अगर आप जीएसटी का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक दिल से समझना होगा, क्योंकि अगर एटम का मतलब ही क्लियर नहीं तो कंपाउंड और मिक्सचर टेस्ट में कंफ्यूजन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 20 को। और उससे पहले 19 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं जीएसटी यानी जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन के लिए। तो आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हम एटम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एटम होता क्या है। अगर एटम की डेफिनेशन को देखें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एटम किसी भी आंसर का सबसे छोटा जर्रा होता है। दैट के नॉट सीन विद द नेकेड आई, जो आम आंख से नजर नहीं आता। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन के एटम किस चीज को कहते हैं। और याद रखिएगा, आपने ज़रूर भी ये नोट्स बनाने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब कुछ एटम में इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे जो टेस्ट में बार बार आती रहती हैं और आने के चांसेस होते हैं। तो पहली पॉइंट है ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ एटम्स, यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी होती हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि दुनिया में दो किस्म की चीज़ें हैं, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से बनी होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एटम से बनी होती हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी पॉइंट देखें, एटम्स के नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी ना एटम को क्रिएट किया जा सकता है यानी पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको तबाह किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी बार बार पूछा जाता है और एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आगे वाले टेस्ट्स में भी पूछा जाएगा, खास करके जीएसटी की टेस्ट में। अब इसका मिसाल देखें, हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन का एटम जो है H सिंबल है इसका, जो शो करता है हाइड्रोजन एटम को। ऑक्सीजन एटम O सिंबल है इसका। कार्बन एटम। अब जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं वो 120 तक एलिमेंट्स हैं और उसके सिंबल्स भी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 120 एलिमेंट्स आपको किस तरह याद करने हैं। जस्ट 5 सेंटेंस को याद करके आप 120 एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एटम किसी भी एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल है। और उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमने देखी कि ऑल मेटल्स, यानी जो सारे मादे होते हैं वो एटम से बने होते हैं और ना ही एटम को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। याद रखिएगा, आज के लेक्चर में मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा और आज से पहले आपको किसी ने भी इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया होगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देखें, अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, यानी मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब दो या ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं। अब मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेम एटम्स, यानी अगर सेम एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे O1 प्लस O1, यानी ऑक्सीजन 1 प्लस ऑक्सीजन 1 इज इक्वल टू O2। तो इससे ऑक्सीजन बनेगा, मतलब यहाँ पे दो सेम एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और दूसरा तरीका ये है कि डिफरेंट एटम्स मिलकर भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2 एंड O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना है जो वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, O2, H2O, CO2, ये सारे मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये दो सेम तरह के एटम्स या दो डिफरेंट तरह के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो उम्मीद करता हूँ मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होता है। अगर मिक्सचर की डेफिनेशन को देखें, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, यानी दो या ज़्यादा मादों का मजमुआ जो कीमियाई तौर पर जुड़े नहीं होते। याद रखिएगा, जो कीमियाई तौर पर जुड़े नहीं होते, यानी फिजिकल जुड़े होते हैं लेकिन केमिकल जुड़े नहीं होते।
अगर यहाँ पे की पॉइंट्स देखें, नंबर 1 देखें, सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज, यानी जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया, यानी जो भी मादा होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। नंबर 2 पे अगर देखें, कैन बी सेपरेटेड ईजियली, यानी जो मिक्सचर होता है वो ईजियली हम सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर फिजिकली कैसे होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ कटे हुए सेब हो, कुछ नारंगियां हो और कुछ बनाना जाने केले हो। अगर उनको हम काट के एक प्लेट में रख दें और बाद में मिक्स कर दें तो हम उसको मिक्सचर कहेंगे। और वो मिक्सचर हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, यानी बनानास जो केले होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, सेब को सेपरेट कर सकते हैं और ऑरेंजेस को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली आराम से। और तीसरी पॉइंट, बहुत ही अहम पॉइंट, नो फिक्स्ड रेशो, यानी इसका कोई भी फिक्स रेशो नहीं होता। ठीक हो गया यहाँ तक, यानी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं और उसके बाद उसको कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और एमसीक्यूज भी आपके क्लियर हो रहे हैं जो टेस्ट में ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने मिसाल यहाँ पे लिखा है सैंड प्लस साल्ट, यानी रेत प्लस में नमक। अगर इनको हम आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा और इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट करने के कुछ मेथड्स हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे सेपरेट किया जाता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और दूसरा एग्जांपल है एयर, यानी हवा। हवा में आपको पता है कि ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ये हवा मिक्सचर होता है गैसेस का। तो हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं कुछ मेथड से। इंशाल्लाह मेथड्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मिक्सचर भी आपको मुकम्मल समझ में आ चुका होगा। और अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, जिसको हम उर्दू में मुरक्किब कहते हैं। ठीक हो गया। अगर कंपाउंड की डेफिनेशन को देखें, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस formed when two or more elements combine chemically in a fixed ratio, यानी दो या दो से ज़्यादा अनासर जो कीमियाई तौर पर मिलकर एक नई चीज़ बनाए तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में, कि मिक्सचर और कंपाउंड एक ही चीज़ है लेकिन दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। अब इसकी की पॉइंट्स को देखें, हैज़ न्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कंपाउंड में क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर दो चीज़ें मिलेंगी तो वो एक नई चीज़ बना देंगी, इसे कहते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 पे है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, इसे हम जुदा नहीं कर सकते। अगर एक बार मिल गया तो ये जुदा नहीं हो सकता। नंबर 3 फिक्स्ड रेशो, यानी इसकी जो रेशोज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक हो गया, यानी मिक्सचर के मुकाबले में कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में दिन रात का डिफरेंस है और अब डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, वाटर H2O, यानी हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम, ये दोनों मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहली पॉइंट में बताया कि ये न्यू प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, एक नई चीज़ बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया और इसको हम सेपरेट कभी भी नहीं कर सकते। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर प्लस होकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते और ये दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। नंबर तीसरी पे देखिए सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम यानी Na एंड Cl क्लोराइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, टेबल साल्ट बनाएंगी और इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि मिक्सचर वीएस कंपाउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपको मुकम्मल ये लेक्चर समझ में आ चुका है और आप लास्ट में 5 MCQs भी हल कर पाएंगे इंशाल्लाह।
अब अगर मिक्सचर की बात करें, नंबर 1 फिजिकली कंबाइंड, यानी जो मिक्सचर होता है वो जिस्मानी तौर पर जुड़ा हुआ होता है, और जो कंपाउंड होता है वो केमिकली कंबाइंड, और जो कंपाउंड होता है ये केमिकली कंबाइंड होता है। अब फिजिकली कंबाइंड एंड केमिकली कंबाइंड में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है कि अगर हम कुछ फ्रूट्स काट के उनको मिक्स करके मिक्सचर बनाएं तो वो हम आराम से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वाटर मिलेगा, जो न्यू प्रॉपर्टी होगी, और उसे हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो मिक्सचर होता है वो कैन बी सेपरेटेड, यानी सेपरेट हो सकता है, जुदा हो सकता है, लेकिन कंपाउंड जो होता है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो जुदा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब तीसरा डिफरेंस देखें, नो फिक्स्ड रेशियो, यानी मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, लेकिन अगर कंपाउंड को देखें फिक्स्ड रेशियो, इसका फिक्स्ड रेशियो होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो वाटर का फार्मूला है यहाँ पे H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर जो है उसने वाटर बनाया है, तो ये इसके फिक्स्ड रेशियो बताए गए हैं। लेकिन अगर हम कुछ फ्रूट्स को मिक्स करेंगे या कुछ भी फिजिकली चीज़ों को मिक्स करेंगे तो उसमें हमें फिक्स्ड रेशियो नहीं चाहिए। ठीक हो क्या। अब मिसाल के तौर पे देखें, सैंड प्लस साल्ट। अब रेत और नमक, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये इजीली सेपरेट भी हो सकते हैं, और इनका फिक्स्ड रेशो ना भी हो तभी ये आपस में जुड़ सकते हैं। और अगर हम केमिकली इसको कंबाइन करें, मिसाल के तौर पे वाटर, तो एच हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्लस ओ, इसको हम जोड़ेंगे तो इसका देखें फिक्स्ड रेशियो है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये दोनों मिलके वाटर बना, जो फिक्स्ड रेशियो में जाके बना। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, जिसमें आपका एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर और कंपाउंड का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को वाकई में समझा है या नहीं समझा, क्योंकि हम आपसे 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछ रहे हैं इस टॉपिक से, और वो एमसीक्यूज जो टेस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल ज़र्रा कौन सा होता है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इन 5 एमसीक्यूज में आपके कितने एमसीक्यूज सही थे। ऑप्शन नंबर ए एटम, ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एमसीक्यूज नंबर 2, विच वन कैन बी सेपरेटेड इजीली, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इजीली सेपरेट हो सकता है, यानी जुदा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी एटम। सो एज यू ऑल नो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिक्सचर। एमसीक्यूज नंबर 3, वाटर इज अ डैश, यानी वाटर एक डैश है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी बोथ। सो यहाँ पे वाटर जो है वो कंपाउंड था, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो सकता। जो चीज़ सेपरेट नहीं हो सकती वो कंपाउंड कहलाती है, जो इजीली सेपरेट हो जाती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, एयर इज अ डैश, यानी हवा एक डैश है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए केमिकल, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर। तो हमने मिक्सचर वाले टॉपिक में पढ़ा डीपली कि एयर जो है वो मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का। और एमसीक्यू नंबर 5 एंड लास्ट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, यानी जो भी मैटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बनी होती हैं किससे। ऑप्शन नंबर ए एलिमेंट से, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड से,
ऑप्शन नंबर सी, एटम सी। तो इसका आंसर आपने ज़रूर कमेंट में देना है, ताकि पता चले कि आपने इस लेक्चर में कौन-सी और कितनी चीज़ों को समझा। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया, तो जल्दी से इस नंबर पे एसएमएस करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो जाएँ, और आप फ्री में नोट्स, पीडीएफ्स एंड और भी मटेरियल और टेस्ट के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।